महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे देवव्रत। बचपन से ही वे शास्त्र, शस्त्र, नीति और धर्म में अद्वितीय थे। पूरा राज्य उन्हें प्रेम करता था। लेकिन एक दिन महाराज शांतनु को नदी के किनारे एक सुंदर कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उससे विवाह करना चाहते थे, मगर सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी, मेरे पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। महाराज के पास पहले से ही योग्य युवराज देवव्रत थे, इसलिए ये शर्त मानना उनके लिए असंभव था। वे उदास रहने लगे। जब देवव्रत को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने सबके सामने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा, ताकि सत्यवती के पुत्र गद्दी के वारिस बने। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी पुष्पवर्षा की और उन्हें नाम मिला भीष्म, यानी भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपने वचन को निभाया। उन्होंने हस्तिनापुर के 3 पीढ़ियों चित्रांगद, विचित्रवीर्य और फिर पांडव कौरव की सेवा की। वे गुरु, संरक्षक और मार्गदर्शक बने। महाभारत के युद्ध में यद्यपि वे कौरवों की ओर से लड़े, परंतु धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटे। उन्होंने शस्त्र तभी उठाए जब युद्ध में उनकी भूमिका अनिवार्य हो गई। उनकी युद्धकला अद्भुत थी और वे तब तक अजेय रहे जब तक अर्जुन ने शिखंडी को उनके सामने नहीं लाया, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे स्त्री या स्त्री रूप धारण करने वाले पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी के सामने आकर भीष्म ने स्वयं अपने बाणों की शैया बनाई और वहीं विश्राम लिया। वे तब तक जीवित रहे जब तक उन्होंने शुभ मुहूर्त में प्राण त्यागने का निर्णय नहीं किया। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, बलिदान, धर्म और वचन निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। उनका नाम सुनते ही आज भी लोग श्रद्धा से सिर झुका देते हैं।